ठीक है ना। तो सबसे पहले कैसे हैं आप लोग। और आज का जो दिन है, चूँकि प्रभा IAS का नाम सुने ही होंगे, दिल्ली में मुखर्जी नगर में प्रभा IAS मोहताज नहीं है। पब्लिक ऐड के लिए टॉप मोस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है इंडिया में, ठीक है, GS के लिए भी। और हमारे अतुल लोहिया सर हमारे भी गुरुदेव रहे हैं, ठीक है। तो समझिए कि जो आपका गुरु रहा है, जो गुरुदेव रहा है, उनको अपने साथ जोड़ने में जो खुशी मिलती है उसका कोई मतलब उसका कोई सीमा नहीं है, कितनी खुशी मिलती है। तो आज जो है प्रभा IAS के हमारे हेड अतुल लोहिया सर जो है सो जोहार एडू कैंपस के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक ऐड और गवर्नेंस के लिए, समझिए क्लास तो नहीं बोलेंगे इसको, क्लास हम क्या बोले, मेरी उतनी हैसियत नहीं है, आशीर्वाद हम बोलेंगे। क्योंकि पब्लिक ऐड और गुड गवर्नेंस का जो टॉपिक है वो ऐड किया हुआ है इसमें JPSC में। अच्छा, अब PT में पब्लिक ऐड गुड गवर्नेंस में ऐड करना ये एक तरह से चैलेंज है कि इसमें क्या पढ़ाया जाए, क्या छोड़ा जाए। और PT के लिए इससे मुश्किल से कितना 3-4 सवाल आना है। तो 3-4 सवाल के लिए हमको लगता है कि सर से अच्छा बेस्ट कोई नहीं हो पाता। तो सर से मैंने रिक्वेस्ट किया, बहुत रिक्वेस्ट किया, और लास्ट में सर एग्री किए। और अब जो आज है क्लास मेरा शुरू हो रहा है पब्लिक ऐड गुड गवर्नेंस का बाय अतुल लोहिया सर। नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। यूट्यूब वीडियो देखिए खोल के, आपका सर का बहुत सारा दिखाई पड़ेगा वीडियो, BPSC के लिए या IAS के लिए। IAS में बहुत सारा वीडियो इनका पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। और समझिए कि जो जुड़ना चाहते हैं, जो मतलब जैसे कि जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो जाके यूट्यूब पे फ्री पढ़ सकते हैं। तो सर का वेलकम है आज। थैंक यू। ले फोटो ले जाएगी। ठीक है ना। अब सर कमान सर आप बड़े हैं सर, आप हैं ना, बस ठीक है। हम लोग जैसा पांडे सर ने बताया कि झारखंड प्रीलिम्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस का एक सिलेबस में छोटा सा टॉपिक है। उसी के लिए मैं आप लोगों से 4-5 क्लास में बात करके कोशिश करूंगा कि जो भी 4-5 प्रश्न इस सेक्शन से पूछे जाने संभावित हैं उनको आप 100 में से 100% सही कर पाएँ। वैसे देखेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में एक इतना बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ इतना एक सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है कि जिसको जनरली हम लोग 4 से 4.5 महीने पढ़ते हैं UPSC या BPSC या UPPCS में। और देखें तो सिलेबस में झारखंड में भी बस यही लिखा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। तो उस लिहाज से तो अब क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें ये बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो हमने कहा इतना बड़ा है कि 4 महीने पढ़ें उसको। तो कई बार ये स्टेट PCS वाले बड़ी चालाकी भी करते हैं, दिखने में बड़ा छोटा सा सिलेबस लिख दिया जाता है, लेकिन अब उस सिलेबस का मर्म तो वो जो जानकार है वही समझता है उसका। तो जब पांडे सर ने मुझे कहा तो मुझे लगा कि ये एक चुनौती भी है कि अब पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को 4 महीने वाली चीज़ों को 4 दिन में कैसे कंप्लीट करें। और स्पेशली पता लगा कि अभी तक इस जो ये सिलेबस है नया, आपका केवल 1 एग्ज़ाम हुआ है इस पैटर्न पे, अब ये दूसरा एग्ज़ाम होगा। तो इस एक एग्ज़ाम जो हुआ उसके मैंने प्रश्न देखे, जो भी 4-5 प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसी के आधार पे मैंने कुछ टॉपिक सोचे कि जो मैं आप लोगों को इस 4-5 क्लास में करवा दूं तो मेरे ख्याल से आप लोगों का पर्पस सॉल्व हो जाना चाहिए। और अदरवाइज़ तो मैंने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में फिर इतना बड़ा कोई भी सेक्शन है कि फिर अब ये कह पाना कि आ ही जाएगा तो 100% तो कहना थोड़ा सा रिस्की होगा। कोशिश करूँगा मैं कि मैं जो पिछला एक अनुभव है, पिछला एक प्रश्न पत्र है, उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके आधार पे बस मैं कोशिश करूँगा कि आपको उतने टॉपिक इन 4-5 क्लास में करवाऊँ कि उम्मीद करता हूँ कि उससे आपका काम हो जाए। तो हम लोग शुरू करते हैं लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इसी में फिर आगे हम बात करेंगे आपसे सुशासन या गुड गवर्नेंस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पहला टॉपिक जो आपके सामने स्क्रीन पे है, थोड़ा सा स्क्रीन पे फ्लो चार्ट देखेंगे आप, मैं उसी को आपको समझाता चलूँगा तो काम हम लोग थोड़ा तेज़ी से कर पाएंगे। पहला टॉपिक स्क्रीन पे आपके सामने है लोक प्रशासन का अर्थ। तो देखिए आप,
लोक प्रशासन में दो शब्द हैं, हम दोनों के अलग अलग अर्थ करते हैं और फिर दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो दो शब्द, एक पब्लिक और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन हो गया। हम लोक शब्द का अलग अर्थ करते हैं, प्रशासन शब्द का अलग अर्थ करते हैं और फिर दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो देखें आप, प्रशासन शब्द का अर्थ पहले यहाँ देखिए स्क्रीन पे आपके सामने। प्रशासन शब्द के दो अर्थ करते हैं हम, एक शब्दार्थ भी और दूसरा भावार्थ भी। प्रीलिम्स में आपको शब्दार्थ जानना भी जरूरी होगा, कई बार यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपसे। तो शब्दार्थ की जहाँ तक बात है, देखिए आप, प्रशासन हिंदी भाषा का शब्द है और उसकी उत्पत्ति इंग्लिश भाषा के शब्द एडमिनिस्ट्रेशन से हुई है। और प्रशासन वास्तव में हिंदी का भी शब्द नहीं है, बल्कि ये संस्कृत भाषा का शब्द है। हिंदी में इतना लोकप्रिय हो गया है कि अब हम इसे हिंदी का भी शब्द मान लेते हैं। प्र और शासन दो शब्द हैं, उसमें प्र उपसर्ग है और शास धातु होती है, उससे शासन बना है। प्र का मतलब होता है उत्कृष्ट या बेहतर, और शास या शासन का मतलब होता है सरकार चलाने का तरीका। दोनों को जोड़ दीजिए तो प्रशासन का मतलब होता है बेहतर ढंग से शासन का संचालन। ये शाब्दिक अर्थ है प्रशासन का, जिसकी उत्पत्ति हुई है अंग्रेजी भाषा के शब्द एडमिनिस्ट्रेशन से, और एडमिनिस्ट्रेशन शब्द भी मूलतः निकला है लैटिन भाषा के दो शब्दों एड और मिनिस्ट्रेर से। मूल शब्द हैं लैटिन भाषा के एड और मिनिस्ट्रेर, उनसे बना एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे हिंदी का प्रशासन, और उसका अर्थ हम देख रहे हैं। जो मूल शब्द हैं लैटिन भाषा के एड और मिनिस्ट्रेर, अगर उनका अर्थ आप देखें तो अर्थ है लोगों की सामूहिक देखभाल करना। लोगों की सामूहिक देखभाल करना, ये एड और मिनिस्ट्रेर शब्दों का अर्थ होता है। रास्ते में हम कहीं जा रहे हैं, बारिश हुई, आंधी तूफान आया, एक पेड़ टूट के गिर गया, कहीं चट्टान कोई पत्थर खिसक के रोड पे आ गया, रास्ता ब्लॉक हो गया, आने जाने वाले लोगों को असुविधा हो रही है। अब 10-20 लोग इकट्ठे हों आने जाने वाले, और कोशिश करें, प्रयास करें सामूहिक तौर पे, और उस पेड़ को एक साइड कर दें ताकि वो जो असुविधा हो रही थी आने जाने में वो दूर हो जाए। तो देखिए कि ये प्रशासनिक कार्य हो गया, लोगों की देखभाल हुई और सामूहिक तौर पे ऐसा काम किया गया, सामूहिक देखभाल हुई। तो इसे हम एड और मिनिस्ट्रेर कहते हैं, उसी से एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन बना है। आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि एड और मिनिस्ट्रेर किस भाषा के शब्द हैं। तो ध्यान रखें लैटिन या एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति किन दो शब्दों के संयोग से हुई है, एड प्लस मिनिस्ट्रेर। एक ही ये सही रहे, बाकी तीन में थोड़ा सा वो आगे पीछे कर दें, मिनिस्ट्रेर की स्पेलिंग बदल दें, मिनिस्ट्रेर की जगह मिनिस्टर लिख दें, कुछ और ऐसा कर दें। भाषा पूछ लें किस भाषा का शब्द है, लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश, तो अब आप कंफ्यूज हो जाएं। तो ध्यान रखें, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेगा यहाँ से। और ये भी पूछा जाता है प्रश्न कि एड और मिनिस्ट्रेर शब्दों का अर्थ क्या होता है, लोगों की सेवा करना या देखभाल करना। भावार्थ देखें तो तीन तत्वों के आधार पे प्रशासन का भावार्थ किया जाता है: विशिष्ट उद्देश्य, सामूहिक प्रयास और सहयोग तथा समन्वय। इन तीन तत्वों के आधार पर हम प्रशासन का भावार्थ करते हैं, या कहें कि तीन शर्तें होती हैं किसी भी गतिविधि के प्रशासन होने के लिए। पहली शर्त है कि निश्चित या विशिष्ट उद्देश्य होने चाहिए। दूसरी शर्त है कि सामूहिक प्रयास होने चाहिए,
और तीसरी शर्त है कि उन सामूहिक प्रयासों में आपस में बेहतर तालमेल या सामंजस्य भी हो। तो ध्यान रखें, हम उद्देश्य विहीन गतिविधियों की चर्चा नहीं करते प्रशासन में। हर काम या गतिविधि जिसका एक निश्चित उद्देश्य होगा उसी को हम प्रशासन कहेंगे। दूसरी शर्त है कि कभी भी हम प्रशासन में व्यक्तिगत प्रयासों की बात नहीं करते, प्रयास हमेशा सामूहिक होने चाहिए, कलेक्टिव एफर्ट्स की ही चर्चा होगी। और तीसरी बात कि जब दो या अधिक व्यक्ति और संस्थाएं होंगे तो उनके बीच में आपस में तालमेल, सहयोग और सामंजस्य का होना भी अत्यंत आवश्यक होगा। इन तीन तत्वों के आधार पर प्रशासन का अर्थ करते हैं। तीनों को आपस में मिला दें तो प्रशासन की एक डेफिनेशन हम तैयार कर लेते हैं। विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया सामूहिक प्रयास जो कि सहयोग तथा समन्वय पर आधारित हो, उसे प्रशासन कहा जाता है। विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया गया सामूहिक प्रयास जो कि सहयोग और समन्वय पर आधारित हो, उसे प्रशासन कहते हैं। एक ये डेफिनेशन आप अपने से क्रिएट कर सकते हैं तीन तत्वों के आधार पर। बस देखिए, तीनों को हम जोड़ रहे हैं, विशिष्ट उद्देश्य, सामूहिक प्रयास, सहयोग, समन्वय, तीनों को जोड़ दिया, एक डेफिनेशन बन जाती है। लोगों की सामूहिक देखभाल जो हम शब्दार्थ देख रहे हैं उसमें भी ये तीनों बातें हैं। देखें, लोगों की देखभाल करना विशिष्ट उद्देश्य है, सामूहिक देखभाल करना सामूहिक प्रयास है, और हम बात कर रहे हैं कि जब तक आपस में तालमेल ना हो व्यक्तियों संस्थाओं के बीच में, तब तक हम निश्चित उद्देश्यों को बेहतर ढंग से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उदाहरण आप ले सकते हैं, शिक्षा प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन। देखिए, इन्हें हम प्रशासन कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रशासन के तीनों तत्व हैं इसमें। शिक्षा प्रशासन का एक निश्चित उद्देश्य है लोगों में शिक्षा साक्षरता का, जागरूकता का विकास करना। उसी तरह से स्वास्थ्य प्रशासन का उद्देश्य लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना। बहुत सारे व्यक्ति और संस्थाएं उन उद्देश्यों की प्राप्ति में लगे हैं और उनके बीच में आपस में तालमेल और सहयोग या समन्वय का होना भी उतना ही आवश्यक है। तो किसी भी गतिविधि को अगर हम प्रशासन कह रहे हैं तो तभी ऐसा कहा जा रहा है जब प्रशासन होने की तीनों जरूरी शर्तें या आवश्यक तत्व उसमें शामिल हैं। विशिष्ट उद्देश्य दो तरह का होता है। बात को आगे बढ़ाएं, देखिए यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, जो निश्चित या विशिष्ट उद्देश्य है ये दो तरह का हो सकता है। एक लोकहित या जनहित को सुनिश्चित करना और दूसरा निजी हित या लाभ कमाना। विशिष्ट उद्देश्य दो तरह का। हम जो भी काम करते हैं मूलतः देखिए दो ही पर्पज हैं, या अपने लाभ अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं और या समाज के हित के लिए काम कर सकते हैं। बहुत सारे एनजीओ, स्वयंसेवी संगठन देखिए अपना सब कुछ लुटा के, घर परिवार छोड़ के, नौकरी से त्याग पत्र दे के भी जनता की सेवा में लगे हुए हैं। सरकारें लोगों के हितों के लिए काम कर रही हैं। और बहुत सारे निजी उद्योगपति से लेके हम बहुत सारे लोग तो हम अपने लाभ अपने स्वार्थ के लिए पहले काम करते हैं। मूल उद्देश्य यही दो हैं। अगर ये उद्देश्य अलग अलग होते हैं तो याद रखेंगे कि प्रशासन को हम दो अलग अलग अंगों में विभक्त कर देते हैं। जब सामूहिक प्रयासों का विशिष्ट उद्देश्य होता है लोकहित तो उसे कहते हैं देखिए लोक प्रशासन, और जब सामूहिक प्रयासों का विशिष्ट उद्देश्य होता है निजी हित तो उसे कहा जाता है निजी प्रशासन। हैं दोनों प्रशासन, बस दोनों के जो उद्देश्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनकी प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। लोक प्रशासन जनता के हित के लिए काम करता है, जबकि निजी प्रशासन का उद्देश्य लाभ कमाना या स्वार्थ की पूर्ति करना होता है।
हैं दोनों प्रशासन। दोनों में विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास होते हैं, बस दोनों के जो ये विशिष्ट प्राथमिक उद्देश्य हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। शिक्षा प्रशासन में देखिए, एक सरकारी स्कूल होता है, एक प्राइवेट स्कूल होता है। अंतर यही है, सरकारी स्कूल में नाम मात्र की फ़ी लगती है, साल भर तक बच्चा पढ़ जाए, और प्राइवेट स्कूल में हज़ारों रुपए महीने की फीस लगती है। दोनों शिक्षा प्रशासन, लेकिन एक लोक है, दूसरा निजी। एक का उद्देश्य शिक्षा, दूसरे का उद्देश्य पैसा। तो ये तो प्रशासन के बारे में कुछ बातें जो आप जाने। दूसरा शब्द है देखिए, लोक या पब्लिक। लोक शब्द के भी दो अर्थ हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार लोक प्रशासन में जो लोक शब्द है उसका मतलब है जनता, पब्लिक, पीपुल, सिटीजन्स। और कुछ विद्वानों के अनुसार लोक का मतलब है सरकार, गवर्नमेंट। डिक्शनरी आप देखें तो ये सब मीनिंग आपको मिल जाएंगे, पीपल, पब्लिक, सिटीजन्स। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सरकार, तो वो भी वही है, अल्टीमेटली लोगों का ही पार्ट। लोगों ने ही चुन के भेजा है सरकार को। लोक का मतलब जनता माने हम। प्रशासन का अर्थ यहाँ हम देख रहे हैं विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया सामूहिक प्रयास। लोक का मतलब जनता, दोनों को जोड़ें तो एक परिभाषा बनती है, जनता के हित के लिए किया गया प्रशासन लोक प्रशासन है। जनता के हित के लिए किया गया प्रशासन लोक प्रशासन है। जो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अगर सामूहिक प्रयासों का विशिष्ट उद्देश्य हो लोकहित या जनहित, तो उसे हम लोक प्रशासन कहते हैं। और अगर लोक का मतलब हम सरकार माने, तो एक दूसरा अर्थ होगा कि सरकार के द्वारा किया गया प्रशासन लोक प्रशासन है। जनता के लिए किया गया प्रशासन और सरकार के द्वारा किया गया प्रशासन। जनता के लिए में आप देखिए, जनता साध्य है, एंड या टारगेट है, किसके लिए। और सरकार के द्वारा में सरकार मीन्स या साधन है, किसके द्वारा। तो जनता के लिए और सरकार के द्वारा। साध्य और साधन हमेशा एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों को अलग अलग करके हम नहीं देख सकते। तो इतने डिस्कशन के बाद अब लोक प्रशासन का जो एक अर्थ आपको याद रखना है, देखिए यहां लिखा हुआ है स्क्रीन पे, जनता के हित में किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन ही लोक प्रशासन है। जनता के हित में किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन ही लोक प्रशासन है। तो जनता भी आ गई इसमें, सरकार भी आ गई इसमें, और प्रशासन भी आ गया इसमें। प्रशासन का अलग से हम अर्थ देख रहे हैं, तो हम चाहें तो उसको लिख दें। तो एक संक्षिप्त सी परिभाषा जो आप याद रखें, जनता के हित में किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन, इसे हमने लोक प्रशासन की संज्ञा दी है। हर वो काम जो जनता के लिए हो रहा है, सरकार के द्वारा हो रहा है, उसे लोक प्रशासन कहते हैं। ये जो मैंने पीछे ही बताया आपको, देखिए यहाँ लिखा है कि प्रशासन में प्र उपसर्ग है और शासन है। प्र का मतलब है उत्कृष्ट या बेहतर, शासन का मतलब है सरकार चलाने का तरीका या पद्धति। तो प्रशासन हो गया बेहतर ढंग से शासन का संचालन करना, प्रशासन हो गया। यह शब्द का अर्थ है, बेहतर ढंग से शासन का संचालन। और वो भावार्थ हो गया विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया सामूहिक प्रयास। ये लोक प्रशासन का भावार्थ हो गया जनता के हित में किया गया सरकारी कार्य। इस सब प्री में आपसे पूछा जा सकता है प्रशासन का अर्थ क्या होता है, प्रशासन की आवश्यक तत्व क्या क्या है, या कौन सा तत्व जरूरी नहीं है प्रशासन होने के लिए।
लोक प्रशासन में सर्वोपरि क्या है? लोगों का हित। प्रशासन किस भाषा का शब्द है? तो ये सारे प्रश्न यहां आपसे जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। लोक प्रशासन का जो ये अर्थ है, जनता के हित में किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन, ये परंपरागत अर्थ है उसका। वर्तमान समय में इस अर्थ में थोड़ा सा चेंज हुआ है, सो संक्षेप में उस अर्थ को भी जान लीजिए आप कि आधुनिक अर्थ क्या है लोक प्रशासन का। परंपरागत अर्थ हुआ जनता के हित में किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन। आधुनिक अर्थ, अब देखिए यहाँ लिखा है, आधुनिक अर्थ का पहली बात मतलब है समय अगर बात करें तो 1980-90 का दशक, या दूसरे शब्दों में 20वीं सदी का अंत और 21वीं सदी की शुरुआत। आधुनिक समय का मतलब यह है। और इस समय में लोक प्रशासन के अर्थ में कुछ चेंज हुए हैं। क्या चेंज हुए हैं तो थोड़ा सा आप उनको भी जानिए। यहां देखिए लिखा है वही कि आधुनिक समय का मतलब 1980-90 का दशक या 21वीं सदी की शुरुआत। और उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है एलपीजी की नीतियां। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीतियों को संक्षेप में हम एलपीजी की संज्ञा देते हैं। 80-90 के दशक में नीतियों की शुरुआत हुई। ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों से शुरुआत हुई। धीरे धीरे दुनिया के और देशों में भी इन नीतियों का प्रचलन हुआ। 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के माध्यम से हमने भी अपने देश में इन एलपीजी की नीतियों को अपनाया। जब एलपीजी की नीतियां आई, समाज के विभिन्न क्षेत्रों पे इनका व्यापक प्रभाव देखने को मिला। लोक प्रशासन के ऊपर भी प्रभाव पड़े। लोक प्रशासन के अर्थ में चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ तो थोड़ा सा अब यहाँ देखना है। लोक प्रशासन के अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ा एलपीजी की नीतियों का। तो एक प्रभाव कि जनता का हित अभी भी जरूरी है, लेकिन कामों का सरकारी होना जरूरी नहीं है। परंपरागत अर्थ देख रहे हैं हम, जनता के हित में किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन। लेकिन अब याद रखना है कि जनता का हित तो हो, लेकिन सरकारी कार्य हो ये जरूरी नहीं है। अगर गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन भी हैं, जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी अब हम लोक प्रशासन में शामिल करने लगे हैं। चूंकि अब पिछले 20-30 साल में एक जो नई प्रवृत्ति हमें देखने को मिली है कि बड़ी संख्या में एनजीओ का उदय हुआ है। जब विभिन्न देशों की सरकारों की नीति ही हो गई है प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने की, नियम कानून उदार लचीले हो गए हैं, तो सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ है, एनजीओ की भूमिका बढ़ी है। और बहुत सारे एनजीओ सिविल सोसाइटी जैसे हैं जो जनता के हित में काम कर रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे हमारी सोच बदली है, उसी के अकॉर्डिंग हमने लोक प्रशासन के अर्थ में भी बदलाव किया। जहां परंपरागत अर्थ था जनता के हित में किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन, वहीं अब हमने कर दिया कि जनता का हित हमारे लिए जरूरी है, वो सरकारी हो या नहीं हो इस बात से हमें कोई फर्क नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे गैर सरकारी भी अब जनता का हित कर रहे हैं। देखिए आप बचपन बचाओ आंदोलन, बच्चों को बाल श्रम की समस्या, बाल शोषण से मुक्त कराने के लिए कितने प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से कोई पानी बचाने के लिए लगा है, कोई भ्रष्टाचार रोकने के लिए, कोई दशरथ माझी टाइप पुल पहाड़ बना दे रहा है, रोड बना दे रहा है। तो
बहुत सारे लोग बस हम व्यक्तिगत बात नहीं करेंगे यहाँ, तो हम बस कलेक्टिव एफर्ट्स की बात करते। तो बहुत सारे संस्थाएं ऐसी हैं देखिए जो जनता के हित में काम कर रही हैं, वो सरकारी नहीं है। तो हमने कहा कि हमें लोक प्रशासन में जो प्राथमिकता है वो जनता के हित को है। अब वो कौन कर रहा है ये हमारे लिए सेकेंडरी है। तो अर्थ हो गया जनता का हित होना जरूरी है, सरकारी हो या गैर सरकारी हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हमने लोक प्रशासन में गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों को शामिल कर लिया है। एक बात। दूसरी और एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति जो हमें देखने को मिली है इस 20-30 साल में, बहुत सारी बड़ी बड़ी निजी कंपनियों का उदय हुआ है। आजकल जमाना ही है एमएनसी का, मल्टीनेशनल कंपनीज का ज़माना है। और एलपीजी की नीतियां आई हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं। तो इन कंपनियों में हम क्या देख रहे हैं कि कंपनियां बड़ी हैं ज़रूर, लेकिन केवल अपने दम पे बड़ी नहीं हुई हैं। उन्हें सरकार से मदद मिली है तब बड़ी हुई हैं, बैंकों से उन्हें कर्जा मिला है तब बड़ी हुई हैं। शेयर मार्केट में उन्होंने अपनी लिस्टिंग करवाई है, शेयर बेचे हैं आपने, हमने उसमें 100, 500, 1000 शेयर खरीद के पैसा इन्वेस्ट किया है और उससे वो बड़े हुए हैं। तो आज की डेट में आप 80% से ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां देखेंगे, वो बड़ी अपने दम पे नहीं हैं, वो आपके हमारे दम पे बड़ी हैं, वो सरकारी मदद के दम पे बड़ी हैं। तो आजकल जितनी ऐसी बड़ी बड़ी निजी कंपनियां हैं उनको भी अब हम लोक प्रशासन में शामिल करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो आपके हमारे पैसे पर निर्भर हैं, अगर सरकार से मदद ले रही हैं, सरकार उन्हें सुविधा सहायता दे रही है, तो वो भी तो जनता के हितों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती हैं। उन्हें भी तो चाहे अनचाहे जनता के हितों को पूरा करने की, ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर जनता के हितों को नज़रअंदाज करेंगी, सरकार मदद बंद कर देगी। सरकार जो मदद देती है, सब्सिडी देती है, सुविधा सहायता देती है, वो इसी शर्त पे देती है कि वो जो देश का संविधान है, नियम कानून है, वो मानेंगे, जनता के हितों का ध्यान रखेंगे, सरकार को सहयोग देंगे कंधे से कंधा मिला के, ताकि सरकार अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा पाए। आजकल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज़माना है, उसके माध्यम से वो बड़ी कंपनियां सहयोग करेंगी। हम लोगों ने तो अपने देश में कानून बना के उन बड़ी बड़ी कंपनियों को बाध्य कर दिया है CSR के लिए। तो फिर हैं तो निजी कंपनियां, लेकिन उन्हें भी अपने सामाजिक जिम्मेदारियों को समझना और पूरा करना है, और कानूनन करना है पूरा हमारे यहाँ पर। कहने को निजी है, लेकिन वो भी तो फिर जनता का हित कर ही रहे, या वो भी तो जनता के हितों को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे। बड़ी बड़ी कंपनियां कुछ भी गड़बड़ कर दें, मैगी में थोड़ा सा खबर आ जाए कि सीमा से ज़्यादा लेड मिलाया है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो देखो रातों रात मार्केट से गायब हो जाते हैं, साल 1.5 साल तक बंद रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं रहता। मतलब अगर थोड़ा सा उन्होंने हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया, सोच के देखें अपना कितना बड़ा नुकसान किया साल भर तक, अगर प्रोडक्ट मिलना बंद हो गया तो। कितना हजारों करोड़ रुपया का नुकसान कर दिया उन्होंने अपने छोटे से उस लोभ लालच या जो भी पॉलिसी थी उस चक्कर में। और आगे भी कितना, क्योंकि उस साल भर तक वो नहीं थे, 10 दूसरी नई कंपनियां पैदा हो गई, पतंजलि भी, ये भी वो भी, उन्होंने अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, लोगों को अब उनके भी टेस्ट लग गए, आदत पड़ गई, तो अब उतना मार्केट तो नहीं रह गया जितना पहले था। पहले अकेले थे, अब जो ये रिक्त स्थान हुआ तो 10 आ गया, उसकी भरपाई के लिए 6 महीने 8 महीने में उन्होंने भी अपनी आदत डाल दी लोगों को। तो मतलब आगे लाइफ टाइम नुकसान हो गया उस एक छोटी सी गलती की वजह से। क्यों ऐसी गलती करना है? तो आप लाभ कमाइए, लेकिन जनता के हितों को नज़रअंदाज करके लाभ नहीं कमाइए। आजकल आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे मार्केट में। आजकल ट्रांसपेरेंसी का ज़माना है, आजकल RTI, ई गवर्नेंस,
ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है, आप कुछ भी गड़बड़ करेंगे कब तक छुपा के रख पाएंगे? आज नहीं तो कल पता लग जाएगा दुनिया को। अगर पता लगेगा, चीज़ें तो अब इतनी तेज़ी से फैलती हैं कि देखिए आप, वो था और जितनी थू थू होगी, सारा किया धरा आपका बरसों की मेहनत एक दिन में सब खत्म हो जाएगी। तो क्यों ऐसा गड़बड़ करना है? कुछ चीटिंग चोरी करनी है आपको? चुपचाप लाभ कमाओ, और जनता के हितों को भी ख्याल रखो, उनको नज़रअंदाज नहीं करो और फिर लाभ कमाओ। तो सारी ऐसी बड़ी बड़ी निजी कंपनियां जिनमें जनता या करदाता का पैसा लगा है, जिनमें सरकारी वित्तीय संस्थानों का पैसा लगा है, मदद मिली है, जिन्हें सरकार से सुविधा, सहायता, सब्सिडी मिल रही है, ऐसी सब बड़ी बड़ी निजी कंपनियों को भी अब हम लोक प्रशासन में शामिल करने लगे हैं। कारण कि हमने कहा अब ये जनता के हितों को नज़रअंदाज कर पाने की स्थिति में नहीं है। तो अब जो और एक लोक प्रशासन का आजकल हम नया अर्थ बोलते हैं, वो नीचे यहाँ दिख रहा है आपको। ये भी ध्यान रखें कि वर्तमान समय में लोक प्रशासन का सरकारी होना जरूरी नहीं है, बल्कि सार्वजनिक होना जरूरी हो गया है। पहले लोक प्रशासन का सरकारी होना जरूरी था, अब लोक प्रशासन का सार्वजनिक होना जरूरी है। हर ऐसी संस्था जो सार्वजनिक है, सार्वजनिक मतलब समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित कर रही है, वो अब लोक प्रशासन का हिस्सा है। जितनी ये बड़ी बड़ी निजी कंपनियां हैं, एनजीओ हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, ये कोई भी सरकारी नहीं है, लेकिन ये सब सार्वजनिक हैं, क्योंकि ये समाज के एक बड़े वर्ग को प्रभावित कर रहे हैं। समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित कर रहे हैं, तो उसी वजह से हमने कहा कि तुरंत पकड़े जाएंगे अगर दुष्प्रभाव दिखेगा तो इनकी मजबूरी है कि ये दुष्प्रभाव तो नहीं डाल सकते, प्रभाव डालें, सदप्रभाव डालें, दुष्प्रभाव नहीं। तो ये सब आज लोक प्रशासन का हिस्सा है। तो लोक प्रशासन के दो अर्थ, परंपरागत अर्थ, आधुनिक अर्थ, आप दोनों अर्थों को अलग अलग याद रखें। ये वही बात मैंने आपको बता दी कि वर्तमान समय में लोक प्रशासन का सार्वजनिक होना जरूरी है, ना कि सरकारी। समाज के किसी वर्ग या लोगों के समूह के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव वो है सार्वजनिकता। जितना व्यापक प्रभाव उतनी व्यापक सार्वजनिकता, और उतना ही वह लोक प्रशासन के अध्ययन का हिस्सा। एक बात और जो यहाँ थोड़ा समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं कि लोक प्रशासन दो भूमिकाओं वाला एक विषय है। लोक प्रशासन को हम दो भूमिकाओं वाला विषय कहते हैं। ये कार्य प्रक्रिया भी है, फंक्शन या वर्क है, दूसरा ये अध्ययन का विषय है, एक सब्जेक्ट भी है। ऐसा माना जाता है कि कार्य प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन उतना पुराना है जितनी पुरानी सभ्यता, लेकिन विषय के रूप में इसका जन्म हुआ है 1887 ईस्वी में। कार्य प्रक्रिया लोक प्रशासन का व्यावहारिक पक्ष है, जो चीजें व्यवहार में घटित हो रही हैं। अध्ययन का विषय लोक प्रशासन का वैचारिक या सैद्धांतिक पक्ष है। जो हम पढ़ रहे हैं एक सब्जेक्ट के रूप में, लोक प्रशासन की दोनों भूमिका है। इस विषय में हम वही चीजें पढ़ते हैं जो अपने चारों तरफ घटित होते हुए देखते हैं, या बात को उल्टा करें, जो घटित हो रहा है वही पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे वो जरूर हमें अपने चारों तरफ घटित होते हुए दिखाई भी देता है। हम बात कर रहे हैं कि जनता के हित में किया गया सामूहिक प्रयास कैसे, तो हम उदाहरण देख रहे हैं कि भाई शिक्षा सरकार सरकारी स्कूल चला रही है तो फ्री में पढ़ा रही है, नाम मात्र की फीस में पढ़ा रही है। तो देखिए तो तुरंत हो गई बात क्लियर कि हाँ हो रहा है ऐसा।
हमने कहा कि गैर सरकारी संगठन जनता के हित में काम कर रहे, कैसे तुरंत एग्जाम्पल दे दिया BBA बचपन बचाओ आंदोलन की। कैसे हम बात कर रहे निजी कंपनियां, तुरंत हमने एग्जाम्पल दे दिया आपको कैसे। तो हम कुछ भी इसमें ऐसा नहीं पढ़ते जहां हम कहें कि मान लीजिए, कल्पना कीजिए, जैसे इतिहास में होता है कि मान लीजिए। यहाँ हम वही पढ़ते हैं जो हो रहा है। आप अपनी आंख से देख लीजिए कि जो हम कह रहे हैं वो हम सही कह रहे हैं कि नहीं, वो व्यवहार में आपके हमारे अड़ोस पड़ोस में वैसा हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है। तो लोक प्रशासन ये दोनों भूमिकाओं वाला विषय है। वो एक कार्य या प्रक्रिया भी है, वो एक अध्ययन का विषय भी है। दोनों भूमिका एक दूसरे की पूरक हैं, जुड़ी हुई हैं। देखिए, दूसरा टॉपिक है लोक प्रशासन का क्षेत्र या विस्तार। अर्थ हमने पढ़ा। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का क्षेत्र या विस्तार। यह टॉपिक क्या है इसको देखिए। लोक प्रशासन का